हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल मार्केट्स। आज हम ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको 3 ईटीएफ बताऊंगा जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं और अच्छी खासा कॉर्पस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आज का हमारा सबसे पहला ईटीएफ है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 20 ईटीएफ, जिसे निफ्टी 20 के नाम से भी जाना जाता है। जब कभी भी आप ईटीएफ खरीदोगे तो आपके पास में डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ये ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, जहां पे इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा लगा जाता है। टॉप 7 होल्डिंग्स है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी लिमिटेड और टीसीएस। एक्सपेंस रेशियो 0.05% है, जो कि काफी कम है। करंट मार्केट प्राइस 194 रुपीज है। अगर आपको किसी और निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो आईसीआईसीआई और एसबीआई का भी एक ईटीएफ आता है जो निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। यहाँ पे आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 12 to 14% होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है तो 12 to 14% का ही रिटर्न यहाँ पे आपका बनेगा। हमारा अगला ईटीएफ है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी। ये ईटीएफ निफ्टी आईटी इंडेक्स में आपके पैसे लगाता है, जहां पे इंडिया के टॉप 10 आईटी कंपनीज में आपके पैसे लगाए जाते हैं, जिसमें टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे दिग्गज कंपनी शामिल है। एक्सपेंस रेशियो 0.22% है। करंट मार्केट प्राइस 31.42 रुपीज है। और अगर आपको किसी और आईटी ईटीएफ में पैसे लगाने हैं तो आईसीआईसीआई और कोटक का आईटी ईटीएफ आता है, वहां पे भी आप पैसे लगा सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के रूट से अगर आईटी इंडेक्स में पैसे लगाने हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स आता है, वहां पे भी आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करके अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये सेक्टोरल इंडेक्स है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा होगा और उसी वजह से आपको थोड़ा यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा मिल सकता है। 15 to 18% का रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। लेकिन अगर आप 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फंड को आपको अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये फंड काफी अच्छा है, जहां पे आप लॉन्ग टर्म की एसआईपी करके अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हमारा अगला ईटीएफ है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बैंक 20। ये ईटीएफ निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स पे आपके पैसे लगाता है, जहां पे इंडिया के टॉप 12 बैंक्स में आपके पैसे लगाए जाते हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। एक्सपेंस रेशियो 0.19% है। करंट मार्केट प्राइस 417.84 है। अगर आपको किसी और बैंकिंग सेक्टर के ईटीएफ में पैसे लगाने हैं तो एसबीआई और कोटक का भी एक ईटीएफ आता है, जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम काफी अच्छा होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के जरिए से पैसे लगाने हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स आता है, वहां पे आप एसआईपी कर सकते हैं। ये सेक्टोरल इंडेक्स है तो यहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपका ज्यादा हो सकता है, 15 to 18% का आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। और लॉन्ग टर्म की एसआईपी करके चलिए, यहाँ पे अच्छा खासा आपको रिटर्न बनते हुए दिख सकता है। हाउ टू इन्वेस्ट इन एन ईटीएफ। ईटीएफ खरीदने के लिए सबसे पहले जरूरी है डीमैट अकाउंट का होना। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप ईटीएफ नहीं खरीद सकते। ईटीएफ खरीदते वक्त आपको वॉल्यूम्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर वॉल्यूम्स नहीं है तो आपको ईटीएफ नहीं खरीदना है, क्योंकि बाइंग और सेलिंग करने के लिए वॉल्यूम का होना जरूरी है। क्योंकि आपने अगर खरीद लिया और अगर बेचते वक्त वॉल्यूम नहीं होगा तो आप अपना माल बेच नहीं पाओगे। लो एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर। जितना कम एक्सपेंस रेशियो और जितना कम ट्रैकिंग एरर होगा उतना ही रिटर्न आपका ज्यादा बनेगा। डू अ एसआईपी इंस्टेड ऑफ लमसम। आपको बाइंग करते वक्त एसआईपी के जरिए पैसे लगाना है। लमसम लगाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आप मार्केट हाई पे लमसम लगा दिया तो 2 3 साल तक रिटर्न नहीं बनेगा। बाय मोर ड्यूरिंग क्रैश। जब कभी भी क्रैश होता है तो ईटीएफ का जो वैल्यू होता है वो काफी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल होता है, तो आप उस वक्त ज्यादा पैसा लगा दोगे तो आपका रिटर्न पे काफी अच्छा पुश मिल जाएगा। स्टेप अप एसआईपी। जब कभी भी आपकी सैलरी में ग्रोथ आती है तो उतना ही पैसा आप एसआईपी का भी ग्रो करवा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका गोल जल्दी रीच हो जाएगा। आशा करता हूं आपका वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।